जितना आप इंडेफिनिट बनाए, ठीक है, टोटल उसी तरह बनेगा, सिर्फ लिमिट को हम रख देते हैं। तो दो टाइप मात्र इसका आता है, दोनों टाइप हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। इस पे टोटल जो है डिफिनिट को जो है आप बनाइए न बनाइए, सिर्फ लिमिट आज सीख जाइए। इसके जस्ट बाद हम लोग जो प्रॉपर्टीज सीखेंगे, प्रॉपर्टीज भी मेन रखना। देखिएगा, डिफिनिट है, इंटीग्रल्स आज हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले जितना भी पढ़ाए इंडेफिनिट में, जितना हम लोग इंडेफिनिट बनाए, राइट है, सिर्फ लिमिट को किस तरह रखा जाता है वो चीज मेन सीखना है। ये चीज सीखने के लिए हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये क्या चीज होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में, जनरली कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है, इसका क्या मतलब है कि कोई भी फंक्शन अगर एफ एक्स कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस करने का मतलब क्या है कि या एल एच एल बराबर क्या है आर एच एल, अब बराबर कितना है ऑरिजिन। लिखा क्या है कि यदि कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है, अब कोई भी इंटरवल है, लिमिट क्या दिया है ए से भी, क्लोज है कि ओपन इंटरवल है, ये तो क्लोज इंटरवल है। देखिए क्या इंटरवल लिखा है, क्लोज इंटरवल पर हर हमेशा कोई भी फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। क्लोज पे हर हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। वही लिखा है, कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता है कि थोड़ा सा हम रिमार्क में लिख देते हैं, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। देखिए रिमार्क में क्या है, अगर कोई फंक्शन लिखा रहे ऑब्जेक्टिव में कि अगर क्लोज इंटरवल हो, कैसा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, इसको हम कौन सा इंटरवल पढ़ेंगे, ये तो मेरा क्लोज इंटरवल है। और जब हम लोग रॉस थ्योरम पढ़े थे तो बताए थे कि एक प्रकार का क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होता है और ओपन में क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो क्लोज इंटरवल में हर हमेशा कोई भी फंक्शन मेरा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और अगर लिखा रहे ए से बी, ये कैसा इंटरवल है, ये तो ओपन इंटरवल है। और ओपन इंटरवल में हर हमेशा जो होता है वो फंक्शन क्या होता है, तो डिफरेंशिएबल होता है। ये दिमाग में रखिएगा, हमेशा कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि क्लोज इंटरवल जो है किसको इंडिकेट करता है, कंटिन्यूअस फंक्शन को, और ओपन किसको करता है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन को। डिसकंटिन्यू नहीं बल्कि डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्या लिखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यदि एफ एक्स कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस है तो उसके लिए कौन सा इंटरवल होगा, ऑब्वियस है कि क्लोज इंटरवल होगा। कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, और क्या दिया है कि एफ एक्स कोई प्रीमिटिव या एंटी डेरिवेटिव हो, तो हम लोग जानते हैं कि एंटी डेरिवेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन न, या उसका दूसरा नाम क्या है, प्रीमिटिव अगर हो। तो ऐसे फंक्शन को, जैसे एफ एक्स है इंडिफिनिट है, दैट इज एफ एक्स, इसका मान लीजिए फॉर्म क्या हुआ है, कैपिटल ऑफ एफ एक्स, या इसको डी बटे डी एक्स लिखते हैं, हाँ, इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। देन द डिफाइन ऑफ द इंटीग्रल ओवर द इंटरवल ए और बी कैसे डिनोटेट करते हैं, ए से बी हर हमेशा मेरा लोअर लिमिट क्या है, ए है, और अपर लिमिट क्या है, बी है। ध्यान में रखिएगा कि हर हमेशा जो कंडीशन होगा वो होगा ए इज लेस देन बी। अगर ए इज ग्रेटर देन बी होगा, प्रॉपर्टीज में पढ़ाएंगे तो इस पे जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस साइन है तो माइनस हो जाता है, और माइनस साइन है तो प्लस चेंज होता है। ए से बी लिखे, और मेरा हर हमेशा लोअर लिमिट जो होगा वो छोटा होगा, और अपर लिमिट क्या होगा, एक से दो होगा। अगर दो से एक लिखते हैं प्रॉपर्टीज में, तो आगे मेरा साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो वही ए से बी फंक्शन देखिए है, ए से बी मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, कैपिटल एफ एक्स हुआ, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना। तो ए से बी लिखे, पहले लिखते हैं, देखिए ये जब इंटीग्रेशन का सिंबल समाप्त होता है तो वो क्लोज इंटरवल में चल जाता है। देखिए क्लोज इंटरवल किए, और ए से मेरा क्या किए, बी के राइट साइड में लिखेंगे जब भी लिमिट लिखेंगे। यहाँ पर क्या था, लेफ्ट साइड था। जब इसका रिजल्ट आया तो क्या लिखते हैं, राइट लिमिट में ए से बी। तो एक्स के जगह, हमेशा एक्स के जगह जो पुट करते हैं, पहले रखते हैं अपर लिमिट एफ बी, माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट। ये मेरा आउटकम रिजल्ट हुआ। हियर ए इज इक्वल लोअर लिमिट या इंफेरियर, और लिमिट कहते हैं, और बी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लिमिट या सुपीरियर बोलते हैं। इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ ए डिफिनिट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक। इसका जो आउटकम होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। और क्या कहता है, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिफरेंट फ्रॉम द इनडिफिनिट इंटीग्रल। इनडिफिनिट इंटीग्रल जब हम लोग पढ़ते थे, उसमें याद है कि अगर एफ एक्स डी एक्स है, ये क्या है, इनडिफिनिट है कि डिफिनिट है, इनडिफिनिट है। इसका रिजल्ट क्या हुआ था, एफ एक्स प्लस सी हुआ था। अगर हम लिमिट लिखते हैं ए से बी एफ एक्स, अगर मान लीजिए सी चला कहाँ गया, सी तो कहीं नहीं लिखते हैं, प्लस सी लिखते हैं नहीं, तो मान लीजिए इसका अगर रिजल्ट है, कुछ देर के लिए आप लिमिट को छोड़ दीजिए, तो इसका क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स का एफ एक्स प्लस सी होगा। यहाँ पे बता देते हैं, देखिए ये चीज है मेरा। अगर मेरे पास रिजल्ट रहे ए से लेके क्या है, बी है, और फंक्शन मेरे पास क्या दिया है, एफ एक्स डी एक्स, हाँ या ना बोले। कुछ क्षण के लिए आप लिमिट को छोड़ दीजिए, मेरे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स डी एक्स, और इसका अगर इंटीग्रेशन क्या होता है, कैपिटल एफ एक्स आप प्लस क्या लिख देते हैं, सी। देखिए सी को क्या बोलते थे, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। लिमिट हम क्या रखेंगे, जैसे इंटीग्रेशन का सिंबल खत्म होगा, ये मेरा लिमिट क्या हो जाएगा, ए से बी लिखेंगे।
अब बोलिए x की जगह क्या रखेंगे, एफ बी प्लस कितना होगा सी, सी के जगह तो कुछ हम रख नहीं रहे, माइनस बोलिए फिर से क्या होगा एफ ए प्लस सी। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा एफ बी प्लस सी माइनस बोलिए एफ ए माइनस सी ना हो जाएगा, माइनस से तो ये सी कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट बचा बताइए तो एफ बी माइनस एफ ए, कहीं प्लस सी हुआ नहीं। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन का रूल है, जब हम लिमिट को रखते हैं वहाँ पे प्लस सी का यूज हम लोग नहीं करते। ये ए को हम लोग क्या बोलेंगे लोअर लिमिट, बी को जितना आप इंडेफिनिट बनाए ठीक है टोटल उसी तरह बनेगा, सिर्फ लिमिट को हम रख देते हैं। तो दो टाइप मात्र इसका आता है, दोनों टाइप हम आपको समझा देते हैं ठीक है। इस पे टोटल जो है डिफिनिट को जो है आप बनाइए न बनाइए, सिर्फ लिमिट आज सीख जाइए कि इसके जस्ट बाद हम लोग जो प्रॉपर्टीज सीखेंगे प्रॉपर्टीज भी मेन रखना। देखिएगा टाइप दो तरह का हम बनाए, यहाँ पे समझिएगा टाइप टाइप 1 है और टाइप 2 है, ध्यान से देखिए। टाइप 1 में क्या है, अगर लिमिट रहेगा जीरो से लेके क्या लिख रहा है पाई/2, अब बगल में इंटीग्रेशन का सिंबल दे दिया साइन एक्स डी एक्स, इसका देखिए रिजल्ट क्या होगा, जीरो से कितना दिया है पाई/2, बोले क्या लिखा है साइन एक्स डी एक्स। सबसे पहले बताइए तो अगर लिमिट को हम हटा दें, लिमिट को अगर हम हटा दें तो रिजल्ट मेरा क्या है साइन एक्स डी एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, नहीं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स। समझिएगा यहाँ पे जैसे हम सॉल्यूशन करेंगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो हम लिखेंगे माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस एक्स, उसमें क्या लिखते थे प्लस सी लिखते थे ना, इसमें प्लस सी तो हम बोले अभी नहीं लिखना क्या कि रिजल्ट में प्लस सी कहीं का। अब देखिए जैसे इसका इंटीग्रेशन हुआ माइनस आगे कर दिए कॉस एक्स, अब देखिए लिमिट मेरा क्या है जीरो से कहाँ है पाई/2, इस साइड लिखेंगे राइट साइड, जीरो से लेके क्या हो जाएगा पाई/2, कहीं कोई दिक्कत ना। अब हम लोग लिखेंगे माइनस, अब बताइए तो पहले हम लोग एक्स में मान रखते हैं फंक्शन में, तो पहले क्या रखेंगे पाई/2, तो ये कितना हो जाएगा कॉस पाई/2 और माइनस क्या हो जाएगा कॉस जीरो। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 का मान क्या होता है जीरो होता है, और कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आउटकम आपका क्या होगा, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं लिमिट को रखते हैं। जैसे एक सवाल और देते हैं ये जीरो वाला, जैसे मान लीजिए सवाल दे दिया आपको क्या जीरो से लेके 1 दे दिया, यहाँ लिख दिया एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू इंटू डी एक्स, ये सवाल है मान लीजिए ये दिया है जीरो से लेके कहाँ तक दिया है 1 तक दिया है। मेरे पास क्या है बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव बोर्ड में इससे पूछता है जीरो से 1, पहले हम क्या करते हैं जो इंडेफिनिट का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इंडेफिनिट का बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर पहले बनाइए। अगर बनाते हैं हम लोग तो क्या होगा dx लगाएंगे x इंटू डी एक्स, तो x का क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, ये लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 और एक्स क्यूब का इतना। लिमिट अब क्या रखेंगे प्लस सी तो रखना नहीं है, लिमिट बोलिए ए से लेके क्या रखेंगे बी, है ना बोलिए एस सॉरी ए जीरो से 1 बाय मिस्टेक, जीरो से लेके क्या रखेंगे मान लीजिए 1 रखेंगे ठीक है, जीरो से 1 जो दिया है या 1 से 2, पहले हमको क्या रखना है अपर लिमिट, फिर माइनस क्या करेंगे लोअर लिमिट। अपर लिमिट मेरे पास क्या है 1 है, जहां पर x है वहां पर पेस्ट क्या करेंगे 1 करेंगे, 1 जैसे पेस्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर बाय 2 प्लस बोलिए 2 का क्यूब ना बाय 3 और प्लस क्या होगा सॉरी 1 होगा 1 पे पावर 4 बाय 4, और बीच में क्या देंगे माइनस ना, बोले क्या होगा जीरो का स्क्वायर बाय 2 और प्लस क्या हो जाएगा जीरो का क्यूब बाय 3 और प्लस है जीरो पे पावर 4 बाय 4। कोई दिक्कत यहाँ पे पहले 1, अगर मान लीजिए 1 से 2 रहता हम पहले क्या रखते 2 रखते तब 1, जो भी मेरा अपर लिमिट है पहले अपर माइनस लोअर। तो बताइए 1/2 ये तो रिजल्ट मेरा 1/2 हो जाएगा, 1/3 होगा और 1/4 होगा, ये तो टोटल पार्ट मेरे पास क्या हो जाएगा जीरो। तो एलसीएम अगर लेंगे 2 3 4 का कितना हो जाएगा 12 होगा, ये होगा 6 प्लस 4 और प्लस 3, तो क्या 6 4 10 3 कितना हो गया 13/12, ये मेरे पास क्या आ गया रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत 13/12 मान लीजिए कुछ भी रखते हैं तो ये मेरा लिमिट के अंदर ही आता है, जब प्रॉपर्टीज हम पढ़ाएंगे ना जैसे 0 से 2 तो उसके बीच ही आएगा, एक ये आ गया रिजल्ट। अब देखिए अगर ये सवाल दे आपको कि मान लीजिए कि ए से लेके बी दे और ई पे पावर एक्स डी एक्स, हमको लगता है ये लगभग पूछा होगा, ये तो 7 से 8 बार ऑब्जेक्टिव पूछा है। ए से लेके क्या दिया है बी दिया है, तो सबसे पहले दिमाग में कुछ क्षण के लिए आप लिमिट को छोड़ दीजिए भूल जाइए, मेरे पास क्या रिजल्ट है
ई पे पावर एक्स है, और ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पे पावर एक्स। ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पे पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम होता है। और ई के बारे में हम लोग पढ़े भी थे कि नेचुरल ई पे पावर एक्स को नेचुरल एक्सपोनेंशियल पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, 2 और 3 के बीच का वैल्यू लाई करता है। अब बताइए तो ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पे पावर एक्स, हाँ या नहीं बोले, ई पे पावर। अब हम जब लिमिट रखेंगे तो लिमिट क्या रखेंगे, ए से लेके बी। तो बताइए अपर लिमिट क्या है, एक्स के जगह रखेंगे बी, अब माइनस लोअर लिमिट क्या है, ई पे पावर है। प्लस सी कभी भी मत रखिएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि अगर इस सवाल दे, मेरे पास हो गया कि जीरो से लेके पाई/2 दे दे, और इस जगह लिख दे क्या कि साइन ने देखिए इस बार मान लीजिए लिखता है कि cos 2x और dx, ये रहेगा। बताइए तो कि cos, यहाँ पर देखिए cos कितना है, यहाँ पर इधर देखिए cos कितना है, बताइए तो cos 2x और dx है। अब देखिए तो इंडिफिनिट को अगर छोड़ देते हैं तो cos का क्या होता है, cos का साइन की माइनस साइन होता है। तो हम लोग cos का क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन cos का लिखेंगे sin 2x डिवाइडेड बाय 2, बोलिए लिमिट मेरा क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई/2। अब बताइए तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो 1/2 को हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। ये जैसे बाहर करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, sin 2x है ना, तो 2 बोलिए x के जगह क्या रखेंगे, माइनस बोलिए साइन 2 गुना 0, तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 1/2 कितना हुआ 2। अब मेरे पास रिजल्ट क्या है, साइन पाई, अब माइनस क्या होगा, साइन 0 है, साइन पाई है। बोले साइन पाई को क्या लिखते हैं, 90 प्लस 90 नहीं, कॉस 90 0, ये मेरे पास रिजल्ट क्या हो गया, 1/2 0 माइनस 0, तो दैट इज कॉल्ड रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए ये हुआ, ये टाइप 1 हो गया, ठीक है। टाइप 2 जब चलते हैं, ये तो हम लोग जनरली लगे कि जिस तरह इंडेफिनिट बनाना है वही बनाना है। बाद में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट में जो है समझे ना, जो आउटपुट निकलेगा पहले हम इंटीग्रेशन कर दिए और उसके बाद लिमिट को हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब जैसे एक सवाल और दिखा देते हैं इस बेस पे, जैसे मान लीजिए रहेगा लिमिट कि 1 से लेके 2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये दिया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू कितना है, डी एक्स है। 1 से लेके क्या दिया है, 2 दिया है। अब देखिए मन में रहेगा कि अगर 2 से 1 रहता तो क्या होता है, इफेक्ट क्या पड़ता है, तो वो भी चीज को हम दिखा। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ ना, लिमिट बोलिए 1 से लेके 2, तो बोलिए कौन कटेगा, 1/3 को बाहर करेंगे, ये क्या हो जाएगा x³ इंटू 1 से लेके 2, तो ये लिखेंगे 1/2, बोले x के जगह 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो ये तो हो जाएगा 1/3, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 कितना होगा 7, दैट इज इक्वल 7/3, ये मेरा रिजल्ट हो गया, कोई दिक्कत। अब जैसे हम लिमिट को चेंज कर देते हैं, लिमिट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, चेंज कीजिए तो लिमिट को, जैसे मान लीजिए कि 2 से लेके 1 रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बोले एक्स स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा, x³ लिमिट बोलिए 2 से लेके 1, तो पहले 1/3 तो बाहर हो जाएगा, पहले क्या होगा 1 का क्यूब ना, -2 का क्यूब, तो बताइए तो 1 माइनस 8 कितना हुआ -7, तो ये कितना हो गया बताइए तो -7/3। अब बताइए तो अगर लिमिट मेरा लोअर से अपर था तो रिजल्ट कितना आया, +7/2। अगर लिमिट को चेंज कर दिया, अपर टू लोअर आ गया, तो क्या आ गया रिजल्ट माइनस। हम बोले ना कि अभी अगर लिमिट को चेंज करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है माइनस। प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये मॉड ऑफ एक्स कैसे होता है, मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होता है। ये तो टाइप 1 हो गया, टाइप 1 में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टाइप 2 का क्या कॉन्सेप्ट है, 2 ही टाइप इसमें आता है। जितना हम पढ़ाए हैं टोटल इंडेफिनिट में आपको सिर्फ लिमिट रखने के लिए बता देते हैं, ठीक है। तब इसके बाद जो आपको बनाना है बनाइए, या इंडेफिनिट जो बनाए हैं, ठीक है, उसको बना के आप खाली लिमिट रख दीजिए, बाकी इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे देखिए टाइप 2 में अगर सवाल रहे 0 से लेके पाई/2, नीचे में क्या लिखा है cos x/1 प्लस sin x, इस चीज को समझिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। बोले क्या दिया है, बोले तो 0 से लेके पाई/2, ऊपर में क्या लिखा है cos x/1 प्लस sin x है। अगर ये इंडेफिनिट रहेगा, अगर ये बाय द वे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा, तो मेरे पास रिजल्ट क्या होगा cos x बटे क्या लिखे हैं 1 प्लस sin x। अगर ये इंडेफिनिट रहता है तो लिमिट को आप हटा दीजिए अभी, तो लिमिट जैसे हम हटाते हैं तो मेरे पास तो एक्चुअल जो क्या हो जाएगा बताइए तो cos x/1 प्लस, दोनों मेथड से हम बता sin x इंटू दिया,
अगर लिमिट को पुट नहीं कर पाते हैं तो पहले इसका अगर इंटीग्रेशन हम करेंगे तो नीचे वाले को जेड मानेंगे, है ना, बोलिए जो सिंपल जो मेथड है हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड, बोलिए 1 प्लस साइन एक्स बराबर क्या होगा जेड, 1 का 0 और साइन का कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, देयरफॉर बोलिए क्या हो लिखेंगे कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी जेड, बोलिए ऊपर में कितना हो गया डी जेड अब बटे कितना है जेड, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट मेरे पास क्या हुआ लॉग मॉड ऑफ जेड प्लस सी अभी नहीं देना है। अब देखिए जैसे लॉग मॉड ऑफ जेड हुआ मेरा जो लिमिट है 0 से π/2 किसके रेफरेंस में है x के रेफरेंस में है, और हम जो अभी आंसर निकाल रहे हैं वो किसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं z के, तो लिमिट तो चेंज करेगा, नेचर तो चेंज होगा, नेचर नहीं होगा 0 से π/2 जो है वो x के रेफरेंस में है, और मेरा जो लिमिट है हम जो अभी आउटकम निकाले हैं लॉग जेड हो गया तो रेफरेंस क्या हो गया जेड हो गया, दैट मीन्स कि इसलिए जेड हुआ कि हम इसको सब्स्टिट्यूट किए तो सब्स्टिट्यूशन में था। अब क्या करते हैं जैसे लॉग जेड हुआ तो आप क्या कीजिएगा कि लॉग अब जेड का मान आपने क्या पुट किया है 1 प्लस साइन एक्स, अब 1 प्लस क्या कर देंगे साइन एक्स इसमें पुट कर देंगे, राइट, दोनों मेथड से बता देंगे। अब देखिए ये किस में आ गया एक्स में आया, मेरा लिमिट किस में दिया था एक्स में दिया था, अब वो अपना जो है सरकमस्टांसेस में आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, क्योंकि प्लस सी अभी नहीं देना है, प्लस सी इसलिए नहीं देना है कि मेरे पास ऑलरेडी लिमिट क्या है 0 से π/2 फिक्स कर दिया है, डेफिनेट कर दिया, 0 को हम क्या बोलेंगे लोअर लिमिट, π/2 को क्या बोलेंगे अपर लिमिट, या इसको इन्फीरियर बोलते हैं उसको सुपीरियर बोलते हैं, दोनों के बीच में। कभी भी प्लस सी इसलिए नहीं देते कि हम लोग इस मेथड से बनाए तो सी मेरा क्या होगा ऑलरेडी हट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन में क्या दिया है 0 से लेके π/2 इंटू लॉग, बोलिए क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, अभी सॉरी ये आउटकम ना हुआ अब नहीं देंगे, अब बोलिए मेरा लिमिट कितना हो जाएगा 0 से लेके π/2, कोई दिक्कत अकॉर्डिंग क्वेश्चन से है होगा, मेरा लिमिट तो भी नहीं रखे थे। अब इसमें जैसे रखेंगे बोलिए जब भी वैल्यू रखते हैं किस में रखा जाता है एक्स में रखते हैं, ये मेरे पास हो जाएगा लॉग 1 प्लस साइन कितना होगा π/2 माइनस लॉग 1 प्लस साइन 0, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1 प्लस साइन 90 क्या होता है 1 होता है, माइनस लॉग बोलिए 1 प्लस साइन 0 0, इसको क्या लिखेंगे लॉग 2 माइनस लॉग 1, तो हम लोग जानते हैं कि लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला क्या होता है लॉग m/n होता है, तो ये लिखेंगे लॉग 2/1, दैट इज कॉल्ड क्या हो गया लॉग, तो बगल में हम मेंशन कर देते हैं लॉग m माइनस लॉग n, क्या फॉर्मूला होता है लॉग m/n, ये तो एक नियम हो गया ये आंसर। अगर इस सवाल में मान लीजिए कि अगर z के ही फॉर्म में लाते, किसके फॉर्म में लाते हैं अगर z के फॉर्म में लाते, ये तो हम दिए थे जो इंडेफिनिट जैसे बनाते हैं वो बना दिए, अगर हम लिमिट इसी जगह पुट करते तो क्या रिजल्ट होगा, कुछ सवाल में हमको जो लिमिट इस जगह पुट करना पड़ेगा। देखिए और या इस मेथड से अगर बनाते हैं 0 से लेके कितना दिया है π/2, अब बगल में क्या लिखे हैं cos x dx बटे 1 प्लस कितना दिया है sin x, राइट। अब बताइए तो 1 प्लस साइन एक्स को आप क्या माने हैं जेड माने हैं, तो बगल में लिख लेते हैं लेट 1 प्लस साइन एक्स को क्या माने हैं जेड, 1 का 0 प्लस कितना होगा cos x dx बराबर कितना हो गया डी जेड, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए तो लिमिट हमको क्या करना है, लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है π/2, इस जगह जो पुट किए हैं इक्वेशन 1 में इसमें पहले पुट कीजिए लोअर लिमिट, इफ यदि x का मान 0 हो, x का मान 0, 1 प्लस साइन x बराबर क्या माने हैं z, यदि x का मान 0 हो तो बताइए तो मेरे पास रिजल्ट क्या हो, याद रखिएगा जब ये 0 से π/2 के फॉर्म में रहेगा, 0 से लेके π/2 के फॉर्म में जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए, वो अब पाई के फॉर्म में कभी भी नहीं आएगा या π/2 के फॉर्म में, तो जैसे रखे x का मान 0 क्या हो जाएगा बताइए तो 1 प्लस साइन 0 ना, बताइए 1 प्लस साइन 0 0 होता है, दैट इज कॉल्ड 1, 1 किसका मान आया जेड का मान आया, लोअर जब भी मान रखेंगे ना वैल्यू तो π/2 में था ना, अभी मेरे पास रिजल्ट क्या था 0 से π/2, अब लिमिट को चेंज कर रहे हैं हम, इसमें बोलिए एंड सेकंड केस में क्या है इफ यदि x का मान π/2 रखेंगे, अभी π/2 बोलिए क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना होगा साइन π/2 इक्वल टू जेड, तो 1 प्लस बोलिए साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, ये 1 हो गया बराबर जेड, देयरफॉर बोलिए जेड का मान कितना निकला जेड का मान 2 निकल गया। अब देखिए लिमिट चेंज किया कि नहीं, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं,
कि 1 प्लस साइन एक्स बराबर जेड लिखे, साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी। अब हम लिमिट को चेंज कर रहे हैं, अगर एक्स का लोअर लिमिट क्या रखते हैं 0, हम बोले तो एक्स में रखेंगे 1 प्लस साइन 0, साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, तो 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल 1, 1 का मान हो गया, जेड का मान 1 हो गया। एक बार अपर लिमिट क्या रखेंगे पाई बाय 2, जैसे पाई बाय 2 रखेंगे तो 1 प्लस साइन पाई बाय 2, साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो जेड का मान क्या हुआ 2। अब क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, देखिए क्वेश्चन में क्या है, ऊपर में क्या होगा cos x dx को क्या लिखेंगे डी जेड बटे जेड। अब बोले लिमिट क्या हो गया, पहले 0 रखे तो क्या हुआ था 1, और पाई बाय 2 रखे तो कितना हो गया था 2, लिमिट तो चेंज हुआ ना। अब बोले डी जेड बटे जेड को हम क्या लिखते हैं लॉग मॉड ऑफ जेड। अब लिमिट बोलिए क्या हो जाएगा 1 से लेके 2, पहले अब किस में मान जाएगा जेड में जाएगा, लॉग मॉड ऑफ क्या होगा 2 और माइनस लॉग मॉड ऑफ 1, बोले लॉग m बटे लॉग n क्या होगा लॉग 2 बटे 1, दैट इज कॉल कितना हो गया मेरे पास लॉग 2। यही रिजल्ट ऐसे मॉड में डाल दीजिए, ठीक है। इसमें भी रिजल्ट क्या आया 2 आया ना। तो इसका मेथड्स क्या है कि अगर आप इंडिफिनिट पूरा बना लीजिए, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में जेड का मान रख दीजिए, अगर मान लीजिए ये वैल्यू आप नहीं निकाल पाते हैं तो दोनों मेथड में एक बार जेड का मान हम रख देते हैं, इसमें जेड का मान रखने के बाद इसमें पहले क्या करते हैं इंडिफिनिट बना लेते हैं, और लास्ट में जेड का मान जो सब्स्टिट्यूट किए हैं वो पुट कर देते हैं, और लिमिट मेरा क्या है 0 से पाई बाय 2। अगर इजी करना चाहते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो जेड का मान हम लोग क्या करते हैं एक्स का मान एक बार 0 रखते हैं, एक बार तो वो डी जेड के में ही कन्वर्ट रहेगा, ये एक्स में कन्वर्ट ना होकर वो क्या होगा जेड के रूप में कन्वर्ट होगा। तो जेड में कन्वर्ट होगा तो उसका लिमिट भी चेंज करेगा, और एक्स में रहेगा तो जो प्रीमिटिव जो ओरिजिनल लिमिट था वही रहेगा। यही मेरा इंडेफिनिट का है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है। इस पे जो अभी प्रॉपर्टीज पे जो जाएंगे मेन प्रॉपर्टीज इंडेफिनिट आपको जैसे बनाए तो खाली सिर्फ लिमिट हम देख नहीं बताए, अब जो प्रॉपर्टीज बताएंगे जो नेक्स्ट क्लास में होगा लगभग 7 से 8 10 के लमसम है प्रॉपर्टीज है, ठीक है। प्रॉपर्टीज बेस जब हो जाएगा तो एक बार जितना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है टोटल का हम रिकॉल कर देंगे, ए टू जेड रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो कल से हम लोग जो है नेक्स्ट डे से हम लोग इंडेफिनिट का और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने